कहीं ना कहीं को जो बातचीत उनकी चल रही है वो सोच रहे हैं उस तरफ, जो कि उनको पहले भी इस बारे में बात अगर इवेंचुअली कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, रीसेंट पास्ट में जो है अभी जो पाकिस्तान के हालात रहे। सुहेल इमरान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, इससे पहले पीसीबी तो आईसीसी पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है, क्या फैसला हो सकता है कल? जी, अभी डेवलपमेंट इस तरह की है कि कल उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल के कहता है क्या मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है, 4 लोगों को बुलाता है, लाहौर में इकट्ठा करता है, या यहाँ आने से इनकार कर दे, इस पर हमारी पोजीशन। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फ़नी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों, वीडियो का मज़ा लेते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी या कहीं और होगी या फिर हाइब्रिड पे होगी। मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस समय। और हर दिन आप सुबह शाम दिन रात जब भी देखो, उनकी मीडिया में सिर्फ एक ही बात होती है कि चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी। क्योंकि उनका जीना हराम हो रखा है दोस्तों। क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया वाले किसी न किसी भी मतलब हिसाब से, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया एक बार यहाँ खेलने आ जाए। लेकिन इंडिया तो खेलने नहीं जाएगी। और इसी बीच में उनके हर यूट्यूबर्स, उनके हर मीडिया जो भी है, वहाँ पर सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए ही हो रही है बात। और 29 को जो आईसीसी की मीटिंग है, इस पे उनका बहुत भयंकर ध्यान है दोस्तों। क्योंकि उन्हें पता कि यहाँ से फाइनल हो जाएगा कि इंडिया वहाँ आएगा या नहीं आएगा, या फिर हाइब्रिड पे होगा। और जैसा कि आप सभी को ये पता है कि दोस्तों, कि ये तो सबको पता है कि हाइब्रिड पे ही होगा है, क्योंकि इंडिया तो जाएगा ही नहीं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो में वो क्या-क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वाज़ेह है, मामलात बराबरी की सतह पर होंगे। घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चलें, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा हम करके तो दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि बहुत हो गया, हमने बहुत सब्र किया, हमने हमेशा भारत के फेवर किया है, हमने दुनिया की हर टीमों को फेवर किया। एक दफ़ा इंग्लैंड में भी फसादात हो रहे थे, हम गए। मुझे आज तक टेक्निकल बात सिकंदर भट्ट साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? कि क्यों इनकार कर दे, इस पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है, मामलात बराबरी की सतह पर होंगे। बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल के कहता है क्या मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है, 4 लोगों को बुलाता है, लाहौर में इकट्ठा करता है, उनको एक बयानिया देता है। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि एक ही साहब है, वो कहते हैं कि ये खबर जराए इसीलिए से चला दो, वही साहब फिर कहते हैं ये खबर जराए हुकूमती जराए से चला दो। एक्चुअली बंदा एक ही है जो खबर दो तरीके से फीड कर रहा है। और हकीकत ये है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा विक्रांत गुप्ता से, कि पाकिस्तान को जो अभी आपको पता है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने 14,000 करोड़ गालिबन जो 14 अरब रुपए बनते हैं, वो इन्होंने इस पे लगाए हैं इनकी अपग्रेडेशन के नाम पे। और इधर आईसीसी ने 70 मिलियन एक एलोकेट किया था और फिर 4.5 जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो शोएब अगर अफोर्ड नहीं कर सकता पीसीबी है, तो फिर पीसीबी जिस भी तरीके से ये खबरें क्यों चलवा रहा है कि जनाब फिर हम भारत के साथ हम भी काइंड नहीं। अवाम का देखें, बात सुनिए, एक और मैं सुनता हूं। अभी विक्रांत जो बात कर रहे थे कि समझने की जरूरत है कि आईसीसी एक बंदा नहीं है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आईसीसी का जो बोर्ड है उसने स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन सी है। वो जय शाह जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे, जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया था। और इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, तो होस्ट का नाम होता है वो उन्होंने नहीं लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी
जिसके जो जेशाह जब उसको टेक ओवर करेंगे और वो जेशाह जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? जब एलोकेट हुआ था आईसीसी को, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, और आपने एसीसी का इवेंट खेला था, आप ही की स्क्रीन पे मैं बैठ के कह रहा था कि आज पाकिस्तान ने पेपर पे साइन कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे याद है आपने कहा, बिल्कुल आपने ये कहा, याद है मुझे, याद है आपने। अब वही होने जा रहा है। अब ये जो लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यहाँ कहते हैं सिंपैथी गेन करने का नहीं, बट शोएब, अगर आज एक पीसीबी एक नैरेटिव बना रहा है तो कल अगर उसे यू टर्न लिया तो फिर लोगों का बैकलैश भी इतना ही आएगा ना। तो और ये तो अभी अगले बात सुनिए हाँ। आपकी सियासत में एक जुमला इस्तेमाल होता है कि कौम के वसीतर मुफाद में, मुल्क के वसीतर मुफाद में, तो वो जुमला होगा खेल के वसीतर मुफाद में हमने ये किया है। पाकिस्तान ने अगर कोई स्टांस अपनाया है, 2026 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, सॉरी 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है, तो पाकिस्तान उसके मुताबिक कुछ स्टांस अपना ले। पाकिस्तान ने अगर ये जो खबर है के मामले पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कह दिया है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग से पहले काबिल कबूल फार्मूला फराहम किया जाए। सुहेल इमरान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, इससे पहले पीसीबी तो आईसीसी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है, क्या फैसला हो सकता है कल? जी, अभी डेवलपमेंट इस तरह की है कि कल इजलास होने जा रहा है और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ता होगा और वाजे कर दिया है कि काबिल अमल फार्मूला आज रात तक या कल जब मीटिंग का आगाज हो उससे पहले भिजवा दिया जाए या हमें उसके हवाले से बता दिया जाए कि कौन सा फार्मूला आप उसके ऊपर अमल करेंगे। इस तरह जो बॉल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की कोर्ट में फेंकी और वाजे किया है कि हाइब्रिड के तहत अगर भारत के साथ मैच न्यूट्रल वेन्यू पर रखा जाएगा तो ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। ये उसी सूरत में इस चीज के ऊपर गौर किया जाएगा अगर इस चीज को भी तय कर लिया जाता है कि आइंदा भारत में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी ने उसमें पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा, ये भी तय हो। उसके बाद किसी भी हाइब्रिड फार्मूले को देखें। चेयरमैन पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये जो श्रीलंका वाली टीम का एक वाक़या हुआ था जब वो पाकिस्तान में खेल रही थी, जब उनसे सवाल हुआ कल रात गए जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका जवाब क्या था वो आप सुनिए, उस पर फिर बात करते हैं। ये तो अब उनसे पूछे ना जिन्होंने वो सारी, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट ये है कि ये तो उनसे पूछे जिसकी वजह से नुकसान होता है सारा का सारा। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, उस सीरीज़ के मैचेस को महदूद करना पड़ा, उस पर जवाब दिया है कि उन लोगों से पूछें जो ये लोग करते हैं ये जो अंदर दे हैव बीन कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। यस, 24 hours 48 hours there was uncertainty but it has been controlled, that's all। किस मुल्क में अनसर्टेनिटी नहीं होती? खुद इंग्लैंड में एक दिन पूरा जो हंगामे होते रहे तो क्या वहाँ पे इंग्लैंड में एक दिन के हंगामों की बिना पर वहाँ पे क्रिकेट को बंद कर दिया जाए, मैचेस को बंद कर दिया जाए, विंबलडन कुछ भी वहाँ पे ना स्टेडियम खाली हो जाए? आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया। नहीं, लेकिन अगर क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, क्या लोगों को जो सियासी जमातें, इनको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि अगर आपके मुल्क में कुछ इस किस्म की एक्टिविटी खास शहर में हो रही है तो उससे थोड़ा परहेज़ किया जाए? आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। और स्पेशली वो पार्टी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो वो चैम्पियन क्रिकेट से एसोसिएटेड है, उनकी तो शनाख्ती वो कप है जिसको लेके वो ग्राउंड में भागे, तो उनको तो सोचना चाहिए, बल्कि उनको तो अपने चाहने वालों को कहना चाहिए कि यस मैं गारंटर बनता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा कोई जो चाहने वाला है इस मामले में खराबी नहीं करेगा। ही शुड टेक द लीड इन इट, ठीक है, बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट। he has played cricket and he is known for cricket, but रफ जो श्रीलंकन ए टीम के साथ हुआ, एक तो श्रीलंकन बोर्ड, ये हमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज जो है उसने ये क्लैरिटी नहीं दी एंड फर्दर ऑन आगे जाके इसकी क्लैरिटी आई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम को वापस भेजा जाए। मगर क्या हमने मिसकैलकुलेट कर लिया? हमें पहले से पता था ये होने वाला है, क्यों हमने वेन्यू चेंज नहीं किया? क्यों हम मुल्तान, या मुल्तान भी नहीं तो कराची क्यों नहीं ले गए? कराची स्टेडियम में ना करवाते, देयर मेनी अदर ऑप्शंस। टीम ए के मैचेस थे ये, हम ये इसको प्रोएक्टिव होकर इसको हैंडल कर सकते थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही बात की। एक तो हमें भी सोचना चाहिए और अपने गिरेबान में हमें झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप रिएक्टिव हैं, आप हर चीज़ में रिएक्ट करते हैं। जब आप पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव इनको होना चाहिए था। अब इंग्लैंड का कराची में टेस्ट मैच रखा, आपको पता है रेनोवेशन स्टेडियम की आप नहीं करवा सकते, फिर आपको इंग्लैंड में कन्वर्ट करना पड़ा। अब इसी तरह से आपको पता है कि यहाँ पे 28 को या इस तरह कोई एहतिजाज का इशू है, तो आपको जो श्रीलंकन मैचेस थे वो आपको रखने चाहिए थे या लाहौर में या कराची में या मुल्तान, आपके पास स्टेडियम था, वहाँ पे आपको उस टूर को कंप्लीट करना चाहिए था। और एक ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है
आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।